नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। सरपंचों की बात होगी टेंडरिंग की, क्योंकि आज का मुद्दा की टेंडरिंग से जुड़ा। सरपंचों की टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के खिलाफ चल रही जंग के बीच सीएम से मुलाकात के लिए सरपंचों का डेलीगेशन पहुंचा। 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें प्रमुख तौर पर अगर आप बात करते हैं टेंडरिंग के तहत सरपंचों के लिए विकास कार्यों की राशि 50 लाख किए जाने की मांग की गई, जो कि अब 2 लाख है। राइट टू रिकॉल पहले आप विधायकों और सांसदों पर लागू करें, उसके बाद सरपंचों पर लागू किया जाए, ये भी मांग की गई। अभी जो वेतन 3,000 रुपए प्रति माह है, उसे बढ़ाकर 30,000 यानी 10 गुना बढ़ाए जाने की मांग की गई है। मांग की गई कि पंचायतों के तहत जो कर्मचारी हैं, उनके एसीआर सरपंचों को तैयार किए जाने का अधिकार दिया जाए कि सरपंच उनके एसीआर तैयार करेंगे। सरपंचों के अधीन इन कर्मचारियों को रखा जाए। सरपंचों के लिए टोल फ्री किया जाए। साथ ही पंचायत मंत्री बबली की ओर से, आप जानते हैं कि बबली लगातार सरपंचों को लेकर बयान देते आए हैं। पिछले कुछ दिनों से कोई बयान उनका नहीं आया था। अब उनका बयान है कि विनाश के लिए नहीं चुने गए हैं सरपंच, विकास के लिए चुने गए हैं। विकास कार्य करवाएं और ई टेंडरिंग के तहत कार्य करवाए जाने की अपील की गई है। तो मांगी कई बड़ी की गई है। अब देखना यह है कि मांगों को लेकर क्या कुछ स्थिति रहती है। पहले सुन लेते हैं कि बबली की ओर से क्या कुछ कहा गया है सरपंचों को लेकर। तो क्या कुछ बोलेंगे बबली, सुनवाते हैं आपको। 4,500 गांव के सरपंचों ने उस पर अपने प्रस्ताव पास करके टेंडर लगवा के काम शुरू करवा दिए गए। कुछ एक हमारे भाई उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अपने गांव का विकास करें। गांव की जनता ने आपको विकास के लिए चुना है, गांव का विनाश करने के लिए चुना। और सरपंचों का यहाँ तक कहना है कि विधायक और मंत्रियों को गांव में नहीं घुसना दिया जाएगा। तो गांव में खड़े हैं, तो गांव में तो खड़े हूँ, आपके सामने खड़े हूँ। हर गांव में जाएंगे, जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे, गांव का विकास कराएंगे। तो देखिए, यूं तो 16 मांगे की गई हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जो मांगे हैं, प्रमुख बातें हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। पहली बड़ी बात, 11वीं सूची में 29 अधिकारों को लागू किया जाए। तो संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं सूची की बात कर रहे हैं सरपंच। ई टेंडरिंग से हमें परेशानी नहीं, लेकिन सीमा बढ़ाई जाए। अब जो 2 लाख रुपए है, उसे सीधा 50 लाख रुपए किए जाने की मांग की गई है। 20 लाख का हवाला दिया गया आगे कि पहले 20 लाख रुपए थी। तो ये राशि बढ़ाए जाने की मांग। पेमेंट जो होगी वो सरपंच के माध्यम से की जाए। तो ये जो काम होंगे वो सरपंच के माध्यम से ही भुगतान किया जाए, ये भी मांग की गई है। सरपंचों के लिए हरियाणा में टोल टैक्स माफ हो, जहां भी सरपंच जाएं अपनी गाड़ी से उनको टोल पे ना करना पड़े, ये भी मांग की गई है। वेतन, इसके लिए भी सरपंच पहले भी मांग करते आए हैं। अब मांग ये की गई कि 3,000 रुपए जो है उसे बढ़ाकर 30,000 किया जाए। राइट टू रिकॉल पहले आप विधायकों और सांसदों पर लागू करें, ये भी मांग की गई है। और उसके बाद स्थानीय निकाय संस्था पर लागू किया जाए। आंदोलन के दौरान जो मुकदमे, जो मामले दरअसल दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए। पंचायतों में कर्मचारियों की एसीआर का हक सरपंचों को मिले। तो ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, कर्मचारियों को सरपंचों के अधीन किया जाए। इसके अलावा भी कई बड़ी मांगे हैं। गांव के अंदर पंचायती जमीन पर जो नाजायज कब्जा हो रखा है, उसको तुरंत प्रभाव से हटवाया जाए। तो इन मांगों को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। अभी तक की टेंडरिंग को लेकर क्या कुछ हुआ है, उस पर भी बात होगी। क्योंकि देखिए, बवाल पूरा हुआ है, बबली बयान देते रहे हैं, बबली के बयानों को लेकर भी रोष देखा गया है। आज कह दिया गया है कि विकास के लिए चुने गए हैं, विनाश के लिए नहीं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलोत जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता केसी भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेजेपी प्रवक्ता विभा पांडे जी हमारे साथ रहेंगे चर्चा में। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहड़ू जी और सरपंच एसोसिएशन से नवीन गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है सभी का चर्चा में। अभी मांगों का जिक्र किया गहलोत जी, हालांकि पूरी तरह से चर्चा का विषय है और सीएम साहब को डिसाइड करना है कि क्या किया जाए, कितनी मांगों पर विचार हो, कितनी मान ली जाए। लेकिन आप इन मांगों को लेकर क्या कहेंगे, जिसमें सरपंचों की जो राशि है उसे 50 लाख रुपए किए जाने की मांग की गई है, 3,000 जो वेतन है उसे 30,000 किए जाने की मांग की गई है। देखिए ज्योति जी, इन्होंने आज मांग पत्र सौंपा है, उस पर सरकार पूरी ईमानदारी से विचार करेगी। और एक मांग पत्र में इन्होंने एक बात रखी है जो सरकार पहले ही बार बार कह रही है, ई टेंडरिंग की बात। उसमें इन्होंने एक मांग रखी है कि सरपंच तो टेक्निकल नहीं होता और जो कामों में कमी हो उसमें संबंधित अधिकारियों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। इसीलिए तो सरकार ई टेंडरिंग कर रही है। ई टेंडरिंग में सरपंच की तो कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी और जो भी संबंधित अधिकारी होगा, अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो इन्होंने मांग रखी है तो सरकार मान रही है और इसी मांग को मानते हुए ई टेंडरिंग का जो प्रोसीजर है वो सरकार कर रही है।
और ये कोई नया नहीं है, ये तो 4 साल से चला हुआ है। और जो सरकार का पारदर्शिता से जो भी मांगे एसोसिएशन मांगेगी उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन पारदर्शिता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता सरकार नहीं करेगी। और अगर पारदर्शिता रह के कोई बात अगर इनकी ठीक होगी तो सरकार उसको मानने का काम करेगी, क्योंकि सरकार तो सभी की है। जो हमारे आदरणीय सरपंच है उनकी भी सरकार है, आम आदमी की भी सरकार है। सरकार के नीचे तो सभी लोग काम करते हैं, ये छोटी सरकार है, लेकिन पारदर्शिता से किसी किस्म से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और पारदर्शिता अगर रहती है तो बाकी मांगे मानने में तो जो उनकी मांगे जायज होगी उस पर विचार किया जा सकता है और उस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन जहाँ तक ई टेंडरिंग का सवाल है, ये तो बिल्कुल इसमें तो पारदर्शिता लाने के लिए ई टेंडरिंग हमने शुरू किया है। और हम शुरू नहीं किया, ये 4 साल से शुरू हो रहा है। अगर ई टेंडरिंग से कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो वो सरपंच एसोसिएशन बता सकती है, उसको सरकार दूर करने का काम करेगी। जी नवीन जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी मांगे आप लोगों ने की हैं उन्हें सुना जाएगा, माना जाएगा? नवीन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सरपंच जो है वो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी अपने गांव के लोगों से कुछ वादे करे, कुछ प्रॉमिस करे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें अगर लोग वोट देंगे तो हम ये काम और ये सुविधाएं गांव के लोगों के लिए दे पाएंगे। परंतु सरकार ने कुछ दांवपेच ऐसे लगा दिए हैं जिसकी वजह से इन बहुत सारे कामों पे बाधाएं आएंगी। और मेरे बीजेपी के जो प्रवक्ता साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ उनको ना एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, उनका 2019 का मैनिफेस्टो। 2019 के मैनिफेस्टो में उनका एक कॉलम था जिसका हेडिंग था सुशासन हर पंचायत तक हमारी प्रतिबद्धता। और इसमें 2 कॉलम मैं आपको मुख्य रूप से पढ़ के बताना चाहता हूँ ताकि इनको पता लगे कि जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था और जो आज सरकार कर रही है उसमें कितना अंतर है। तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अनुरूप जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों को क्रमबद्ध तरीके से सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार देंगे। प्रशासनिक और मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार देंगे। यहाँ पर सरकार ने सरपंचों की जो लिमिट 20 लाख थी उस लिमिट को डिक्रीज करके 2 लाख कर दिया है। तो वित्तीय अधिकार देना तो दूर की बात, वित्तीय अधिकारों को छीनने का ये सरकार बेसिकली काम कर रही है। दूसरा इनका पॉइंट जो था, मैं मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा था जो ऑन पेपर इन्होंने लिख के जो वादा किया जनता को, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये पॉलिटिकल स्पीचेस में जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो उन्होंने लिख के दिया उसकी बात मैं कर रहा हूँ। दूसरा इन्होंने कहा था ग्राम पंचायत को स्वायत्तता एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत पंचायतों को अपना बजट तैयार करने का प्रावधान देंगे एवं उन्हें उसके लिए प्रशिक्षित भी करेंगे। बजट तैयार करने का प्रावधान देंगे, ठीक है, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जाएंगे। ये जो मैनिफेस्टो में लिखा। और आज क्या हो क्या रहा है सरपंचों के साथ, सरपंच अपने अधिकार लेने के लिए धरने पे बैठने को मजबूर हैं। सरपंच आज आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जब कोई सरपंच वोट मांगने अपने गांव में निकलता है, ये आप लोग जो कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए की जाए, क्या आपको लगता है वाकई इतनी बड़ी अमाउंट ये मानी जा सकती है? सरकार तो ये चाहती है कि पारदर्शिता से काम हो, सब कुछ ऑनलाइन हो। आप लोग कहते हैं कि 50 लाख का काम तो सरपंच ही करवाएंगे। ज्योति जी, मैं आपसे सिंपल और साधारण चीज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि पहले जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में कितनी खामियां हुई जिसकी वजह से ये किया जा रहा है, और जो प्रक्रिया पिछले सालों से चली आ रही है वो एक टेस्टेड प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरपंच लगातार ग्राम पंचायत में काम करते रहे हैं। इस प्रक्रिया की नॉन टेस्टेड प्रक्रिया है, इसके ऊपर कोई टेस्ट अभी तक सरकार ने नहीं करा है और इसको इंस्टेंटली थोपने का जो काम किया है वो गलत है। तो इस पहली प्रक्रिया में कौन सी खामियां थी जिसको ये सरकार हटाना? नहीं, आप लोगों ने जो पंचायत का चुनाव इस बार लड़ा उससे पहले ये फैसला हो चुका था।
बेशक हो चुका हो, तो सरपंच जो बने हैं वो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरपंचों को समझने जानकारी की- थी, सरपंचों को जानकारी थी इस बात की कि इस बार देखिए, ये समझ रहे बदलाव हैं। है। शायद उतना सीरियसली क्योंकि ये उससे पहले कर दिया गया था, तो शायद उतना किसी ने उतना गंभीरता से उस चीज को ना देखा हो, ये मैं 1% मान भी सकता हूँ। पर देखने वाली बात है कि कोई सरपंच जब वोट मांगने निकलता है तो उसकी ठीक है। 7 पीढ़ियों का इतिहास निकाल लिया जाता है और एक एक आदमी सवाल करता है उससे। तो परंतु सरकार जिस प्रकार से बिहेव इन सरपंच जो चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ कर रही है वो सरासर गलत है। और गलत मानो, मैं ठीक है। ये जी गहलोत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गहलोत जी, ये तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो वादे किए थे उसके उलट काम कर रहे हैं आप लोग सरपंचों को लेकर। देखिए ज्योति जी, हमारी सरकार ने किसी किस्म की किसी की वित्तीय शक्तियां घटाने का कोई काम नहीं किया। जो पावर पहले से थी वो इनके पास पूरी पावर है। हमने सिर्फ डिजिटल करने का काम किया है और वो डिजिटल जो काम है उसका जो रिकॉर्ड है उसको कोई भी देख सकता है। सरपंच भी देख सकते हैं, पंचायत मेंबर भी देख सकते हैं, गांव का कोई आदमी देख सकता है, बाहर का भी कोई आदमी देख सकता है। हमने शक्तियां नहीं घटाई, सारी शक्तियां उनके पास है। जो भी विकास की प्रपोजल होगी वो सरपंच को और पंचायत को बनानी है। और ये तो सिर्फ जो टेंडरिंग है और इन्होंने आज खुद मांगना है, जो 16 मांगे इन्होंने दी है उसमें इन्होंने खुद मानना है कि सरपंच तो टेक्निकल होता नहीं है। अच्छा, इसलिए केवल सरपंच के- आपको तो ये अच्छा लगा, आपने ये बोल दिया, लेकिन 50 लाख रुपए की राशि का विकास कार्य सरपंच करवाएंगे, इसका भी तो जिक्र मैं करें ये आप। कहता हूँ कि 30,000 रुपए ज्यादा वेतन किया जाए, इसका भी आप जिक्र करें। राइट टू रिकॉल पहले विधायकों और सांसदों पर लागू कर लें, उसके बाद सरपंचों की बारी आएगी। मैं तो ये उसकी ठीक है, बात पे आता हूँ। टेक्निकल आदमी नहीं है सरपंच, ये तो कहा गया है कि अगर कोई खामी पाई जाए तो अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, कहा गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राइट टू रिकॉल का है ये भी पहले अमेंडमेंट हो चुकी है और इसी के तहत इन्होंने चुनाव लड़ा है। या तो ये उस समय कोर्ट में जाते या अब ये कोर्ट में गए हैं तो इनको इंतजार करना चाहिए। कोर्ट में ये सरपंच एसोसिएशन कोर्ट में गई है, या तो कोर्ट जो डिसाइड करेगा इनको वेट करना चाहिए। इस किस्म के धरना प्रदर्शन करने की जब कोर्ट में केस है, अदालत ने नहीं तो स्टे लगाने से इनकार कर दिया। विभा पांडे जी, आप क्लियर करें कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि एक तरफ तो सीएम में इनको बातचीत के लिए बुलाया कि इनकी बातों को सुना जा रहा है, आज देवेंद्र बबली कहते हैं कि विनाश के लिए नहीं विकास के लिए चुने गए हैं, साथ ही ई टेंडरिंग के तहत काम करें, ये अपील आज भी की गई है बबली की ओर से। ज्योति जी, मैंने हमारे सरपंच जी नवीन जी को सुना, उसमें 2 बातें इन्होंने ऐसी बोली हैं जो मुझे पर्सनल लेवल पर बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं जरा पहले वो बता देती हूँ कि ये थॉट प्रोसेस इनका कहाँ गलत जा रहा है। पहले इन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग पहले इनके इलेक्ट होने से पहले था कि ई टेंडरिंग होगी, पर इन लोगों ने उसे सीरियस नहीं लिया, ठीक है। पर एट द सेम टाइम ये लोग ये कह रहे हैं कि 2019 में बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था वो सीरियस ये लोग अब ले रहे हैं। तो एक चीज जो ऑलरेडी थी उसको आपने सीरियस नहीं लिया, पता है, और वो जब सर पे इम्प्लीमेंट हो गया है तब आप किसी और चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये अपने आप को कह रहे हैं कि विधायक, मैं इन लोगों को गलत नहीं बोल रही, पर अभी जो बोला गया है डिबेट पर मैं खाली उसकी बात कर रही हूँ। मैं मांगो वांगो की कोई बात नहीं कर रही, मैं सोच की खाली रख रही हूँ कि जो इन्होंने अपना पॉइंट्स रखे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले सांसदों को राइट टू रिकॉल वगैरह रखो, पर ये देख रहे हैं कि पहले सांसद सारा इनका हमारा जो विधानसभा है वो सारा ऑनलाइन हो गया है, तब एमएलएज ने तो वो अडॉप्ट कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि ये अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनको टेक्निकल इश्यूज है, सारे टेक्निकल नहीं है। एक तरफ आप उनसे कंपेयर कर रहे हो, दूसरी तरफ फिर अपनी भी बात रख रहे हो, तो दोनों बातें जितने भी पहलू रखे जा रहे हैं नहीं, राइट टू रिकॉल को लेकर कहा है विभा जी, राइट टू रिकॉल को लेकर कह रहे हैं कि पहले विधायकों और सांसदों पर लागू करें। नहीं, ये जो कह रहे हैं ना हम टेक्निकल नहीं है, हाँ। ई टेंडरिंग नहीं, ई टेंडरिंग की जो बात कर रहे हैं कि हम टेक्निकल नहीं है, हम ई टेंडरिंग नहीं कर सकते, पर एक तरफ राइट टू रिकॉल में अपने आप को सांसदों से कंपेयर कर रहे हैं जिनको ऑलरेडी ऑनलाइन कर दिया है सरकार ने, ठीक है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि एक तरफ आप, चलिए मैं आपको माफी के साथ एक बार फिर से रोकते हुए, सरपंचों ने मांग पत्र में ये कहा है कि हमें ई टेंडरिंग से परेशानी नहीं है, जो सीमा है उसे बढ़ा दिया जाए। आएंगे नवीन जी आपके पास। 2 लाख नहीं कहा कि बल्कि 20 लाख कहा है कि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी जाए। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमें ई टेंडरिंग से परेशानी है, हाँ जो कार्रवाई की जाए अगर कोई खामी गड़बड़ी पाई जाती है, क्योंकि सरपंच टेक्निकल आदमी नहीं है तो वो अधिकारी पर की जाए,
ये कहा गया कि बोलिए। इन्होंने अपनी मांग रख दी है, सरकार जितना भी उसमें हो सकता है वो करेगी। और जैसे बबली जी ने कहा है कि 4,500 सरपंच ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, रिमेनिंग जो भाई लोग हैं वो भी अपने विकास पर आ जाए, ये बातें मांगे रखती रहे, पर एटलीस्ट जो हो रहा है उसको तो करके देखें। उसमें क्या, अगर अभी का प्रोसेस बहुत अच्छा था, हर चीज बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, इसे अडॉप्ट करने में कोई भी चीज नहीं आती है ना, तो सबसे पहले उसके ऊपर विद्रोह होता है कि नहीं हमें ये नहीं करना। एज इट इज जो चल रहा है, जो आज का है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे वाला शायद उससे भी बहुत बहुत अच्छा हो। आपको बस आपका ये है ना कि फाइनेंशियल आपकी कंट्रोल थोड़ा कम हो गया है, पर आप ये तो देखिए कि उससे विकास काम कितनी जल्दी होगा, कितनी अच्छी तरीके से हर चीज सबको विजिबल होगी। दिग्विजय क्यों कहते हैं पांडे जी, दिग्विजय क्यों कहते हैं कि जैसे तीनों कृषि कानून वापस हो गए वैसे ही टेंडरिंग का फैसला वापस लेना होगा? अगर गलत है तो ठीक है, तो अभी नहीं गलत है तो नहीं कहा। नहीं, मैंने ही उनसे फोन लाइन पर बात की थी विभा जी, मेरे ही बुलेटिन में मैंने फोन लाइन पर फोनों पर बात की, तब उनकी ओर से कहा गया कि ये फैसला वापस लेना होगा सरकार को। मैंने बिल्कुल ये कहा था, कहते हैं अगर कोई रास्ता नहीं निकलेगा तब वापस लेना होगा। जैसे 3 कृषि कानून का रास्ता नहीं निकला था तब वापस लिया था। उन्होंने ये नहीं कहा था ई टेंडरिंग बिल्कुल गलत है, उन्होंने ये कहा था अगर रास्ता नहीं निकलता है तो जैसे 3 कानून वापस लिए थे कृषि कानून, वैसे ये भी वापस लेना होगा। तो हम उसको मिक्स ना करें। अभी की बात है ई टेंडरिंग से, डिजिटाइजेशन से हर चीज फायदा होगा। ठीक है नवीन जी जल्दी बोले। मैं पहले तो ना बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, मेरी बात को मिस इंटरप्रेट ना करा जाए। चुनाव से पहले जो मोहतरमा ने अभी कहा है कि चुनाव से पहले ये कानून ला दिया गया था, उस टाइम पे हम कहाँ थे, तो मैं मैडम को बताना चाहता हूँ उस टाइम पे जो आज सरपंच है उस टाइम पे सरपंच नहीं थे। अगर उस टाइम पे कोई भी सरपंच नहीं था, आपने 2 साल तक बीजेपी की सरकार ने चुनाव नहीं करवाए थे, तो जब कोई उस जिम्मेदारी पे है ही नहीं तो वो उसको सीरियसली लेगा या नहीं लेगा, वो तो आप भी सोचिए कि आप क्या करेंगे। दूसरा, इन्होंने बहुत ही गलत बात करी है, मैं सीरियसली डिसएग्री करता हूँ, कंप्लीटली डिसएग्री विद योर पॉइंट व्हेन यू सेड कि एमएलए और एमपी को, सांसद को सरपंच से ना कंपेयर करा जाए। क्यों ना कंपेयर करा जाए? क्या पंचायत को छोटी इकाई नहीं कहा जाता? नवीन जी माफ करिए, मैंने कुछ और बोला है। मैम नहीं, मैंने यहाँ कुछ और बोला है नवीन जी। मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था, लेट मी कंप्लीट माय सेल्फ। तो मैं सिंपल पॉइंट ये कह रहा हूँ, वो जो एमएलए एमपी मुख्यमंत्री जो आज बने हुए हैं वो गांव के लोगों की वोट से ही बने, नंबर 1, और वो भी कहीं ना कहीं गांव से ही निकल के गए। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई है, दर्शक समझ गए हैं कि ये भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं और विधायक और सांसद भी। ठीक है, राइट, एब्सोल्युटली। केसी भाटिया जी, मांगे कितनी जायज मान रही है कांग्रेस पार्टी? ज्योति जी, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कंपेयर ना किया जाए, मैंने 2 पक्ष रखे थे, 2 पहलू रखे थे कि एक जगह आप समझिए, ये कह रहे हैं हम टेक्निकल नहीं है इसलिए हम ई टेंडरिंग का इतना नहीं कर सकते, जबकि वही सांसद जो है वो विधानसभा में बैठ के अपना सारा ई टेंडर अपना काम करे, ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, वहां मैं कह रही हूँ कि उसमें एक जगह आप कंपेयर कर रहे, एक नहीं कर रहे। मैं बल्कि ये कहना चाहता हूँ, आपने सरपंच जो है आज के दिन पढ़ा लिखा है, आपने उसके ऊपर बैरिगेटिंग कर रखी है कि कम से कम इतना एजुकेशन होना चाहिए सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए। एमएलए एमपी पे ऐसा कुछ है? चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हुए केसी भाटिया जी, कांग्रेस कैसे देख रही है इन मांगों को? क्या ये फिजिबल भी है कि जो अब 3,000 वेतन है उसे सीधा 10 गुना बढ़ा दिया जाए, जो 20 लाख की राशि सरपंच जो कह रहे हैं उसे 50 लाख कर दिया जाए, टोल ना लगे सरपंचों पर, ये राइट टू रिकॉल पहले विधायकों और सांसदों पर लगाया जाए? ज्योति जी, सीधी सी बात यह है कि सरपंच को जो चुनते हैं लोग चुनते हैं, गांव के लोग चुनते हैं, और एमएलए एमपी को भी उनका वोटर चुनता है, तो ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इनको गांव के लोग इनके ऊपर बड़ी उम्मीद से इनको बनाते हैं कि हमारे गांव का सुधार करेंगे, हमारे जो लोकल काम होंगे वो विकास के कार्य ये लोग कराएंगे। और इन्होंने जो ई टेंडरिंग वाला ये कहते हैं कि सरपंचों ने जब चुनाव लड़ा तब ये उस ई टेंडरिंग इन्होंने तब शुरू की थी जब 2 साल चुनाव नहीं किया सरपंचों का। उस 2 साल के दौरान सरकार ने खुद काम कराए और ई टेंडरिंग से कराए। उस टाइम ई टेंडरिंग की जरूरत थी क्योंकि सरपंच काम नहीं कर रहे थे, सरपंच थे ही नहीं, चुनाव ही नहीं हुआ था। अब चुनाव जब हो गए हैं, अब प्रतिनिधि चुन के आ गए हैं गांव से, उनको अपने हिसाब से काम करने दो। उनकी फिर 2 लाख की कहते हैं आपको पावर है, 2 लाख की पावर भी क्यों दी? जब ई टेंडरिंग से सारा काम करा रहे हो तो वो 2 लाख की पावर भी वापस ले लो।
जबकि पिछले सरकार में 20 लाख रुपए की पावर थी सरपंच को, तो वो कायम के हिसाब से उसको 30 लाख रुपए करना चाहिए था। अब ये 50 लाख की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। 8-9 साल हो गए उस बात को, पिछली सरकार को, उससे उसका इनका कोटा बढ़ना चाहिए और उस हिसाब से। लेकिन 2 महीने हो गए, सरपंच उनकी बात से एग्री नहीं कर रहे, ई टेंडरिंग से 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने अपने कानों में रुई ठूस रखी है, उनकी बात सुन के राजी नहीं थे। लेकिन जब वो उग्र रूप धारण कर गया, जब उन्होंने सड़कों के ऊपर आके धरना दे दिया, तो इन्होंने लाठीचार्ज करके, इन्होंने उनके ऊपर अत्याचार करके उनको खदेड़ा। और जब वो धरने पर बैठे, एक साइड खुली हुई थी, दूसरी साइड धरने पर साइड में सड़क पर बैठ गए, तो एक ये बहाना बनाकर पहले पुलिस कमिश्नर की ड्यूटी लगा दी गई कि वो उनको उठाए। उसने मीटिंग बुलाई उनकी, भी आप उठाओ नहीं तो हम बलपूर्वक उठा देंगे आपको। फिर हाईकोर्ट से रिट का ऑर्डर लेके आ गए, तो पूरे फैक्ट्स बताए बगैर, बिना सरपंचों को पार्टी बनाए बगैर वहां से हाईकोर्ट से ऑर्डर उन्होंने ले लिया सरकार ने, अपने लोगों से रिट डलवा के। इस तरह की अब जब ये बात करने पे आए हैं, जो मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, आज मीटिंग चल रही है, तो ये मीटिंग, ये बात आज से 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले होना चाहिए थी, जब सरपंचों ने अपनी मांगे उठाई थी। अब इनको इतना परेशान करके, सरपंचों को, जिस तरह से किसानों को इन लोगों ने परेशान किया था इतने लंबे समय तक, ये सरपंचों को परेशान कर रहे हैं। इनका हर आदमी, चाहे इनका प्रवक्ता हो, चाहे इनका MLA हो, चाहे इनका मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हर आदमी डिफेंड कर रहा है कि ई टेंडरिंग बिल्कुल सही है। अरे उनकी जिन लोगों के लिए तुम कर रहे हैं उनकी बात तो सुन लो। सरपंचों की बात सुन के कोई राजी नहीं है। ऊपर से कह रहे हैं कि बहुत सारे सरपंच, इतने सरपंच काम कर रहे हैं। ये सरकार के हथकंडे होते हैं। ये हथकंडा अपना के कुछ लोगों का अपने साथ लगा के ये कह रहे हैं कि सरपंचों की जो उनका संगठन है, उनका एक यूनियन बनी हुई है, वो लोग अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो कहते हैं हमारी सरकार हमारी बात सुने और उसका हल निकाले। उन्होंने जो मांगे रखी गई हैं, उनके ऊपर मीटिंग हो रही है मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी उसका क्या फैसला देते हैं, सरकार क्या फैसला देते हैं, देखने वाली बात है। रेड्डी साहब, हमारे नेता इनेलो कैसे देख रही है इस मुद्दे को? हुड्डा जी हो, क्या चाहे हमारे पार्टी के प्रधान हो, सबने ये कहा है कि आप इनकी सरपंचों की बात सुन लिए। ये बात सुनने को तैयार नहीं थे। 2 महीने के बाद आज ये बात सुन रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या आता है वो देखने वाली बात है। पहले भी बैठक हुई है, पंचायत मंत्री के साथ हो चुकी है, DIG के साथ हो चुकी है, कई स्तर पर बैठक हुई है। अभी CM से मिलने का वक्त मांगा, CM ने टाइम दिया, CM के साथ मैराथन बैठक हो रही है अभी। इनके पंचायत मंत्री तो ये समझते हैं कि हम सारी उम्र के लिए मंत्री बन गए, तो ये भूल गए हैं कि हम भी चुने हुए लोग हैं, कल को हमें भी लोग बाहर का रास्ता दिखाएंगे। रेड्डी साहब, तानाशाही तरीके की बात आज के मुद्दे को कैसे, ठीक है सर, आपकी बात आ गई है, हम तक कंप्लीट हो चुके हैं, अभी आप भी सुने। रेड्डी साहब, आज के मुद्दे को कैसे देख रही है इनेलो पार्टी? क्या आज फैसले का दिन हो सकता है ई टेंडरिंग को लेकर? हाँ ज्योति जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये आती है कि सरकार को इन सरपंचों को जनप्रतिनिधि मान लेना चाहिए और ये मान लेना चाहिए ये अपने गांव को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा गांव इनके साथ है, ये कमजोर नहीं है, इनकी बात को सुना जाना चाहिए। आज की बात पर अगर मैं डायरेक्ट आपकी बात पर ही आता हूं, आज जो मीटिंग मुख्यमंत्री जी के साथ चल रही है, मैं आपके चैनल पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक होने से पहले DIG लॉ एंड ऑर्डर से बैठक क्यों करवाई गई? अगर इन्होंने बैठक करवानी थी, किसी राजनीतिक मंत्री से करवानी थी, राजनीतिक कमेटी से करवानी थी, या अधिकारियों की कमेटी, पंचायती राज के अधिकारियों की कमेटी से करवानी थी, जो एक दूसरे की समस्या को समझ लेते, जान लेते और उसका निष्कर्ष मुख्यमंत्री जी के आगे रखने का काम करते। DIG लॉ एंड ऑर्डर OP नरवाल जी के साथ बैठक का मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार का कोई औचित्य है। क्या ये शो करना चाहते थे सरपंचों के मन में, उनको क्या दिखाना चाहते थे? लेकिन जहां तक मीटिंग में की बात है, मीटिंग चल रही है, सरपंचों ने पहले ही सब कुछ अपना क्लियर कर रखा है। अभी जैसे हमारी बहन विभा जी कह रही थी कि अगर गलत हुआ तो ई टेंडरिंग वापस ली जाएगी। ज्योति जी, समझने वाली बात यह है कि 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, आज भी सरकार ये कह रही है कि अगर गलत हुआ तो, यानी आज तक इन्होंने ये फैसला नहीं किया सरकार तो कि भाई ये गलत है कि ठीक है। अधिकतर सरपंच ई टेंडरिंग के साथ हैं, ये भी तो दावा किया जा रहा है ना कि अधिकतर साथ हैं, कुछ एक है जो विरोध कर रहे हैं। हाँ, मैं उस बात पर मैं बताता हूँ, अभी उसकी बात ही बताता हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पहले दिन से स्टैंड है। अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में भी पहला क्लियर स्टैंड दिया कि ये ई टेंडरिंग गलत है, इसको तुरंत प्रभाव से वापस लेकर के
सरपंचों के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करना चाहिए। अब ये कहते हैं कि 4,500 सरपंचों के हमारे पास जो है ना वो काम आ चुके हैं और काम शुरू हो चुके हैं। अभी देखिए पंचकुला में 4,000 सरपंचों के ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है और ये कहते हैं कि 4,500 सरपंच काम करवा रहे हैं, उनके काम शुरू भी हो चुके हैं। 4,500 काम करवा रहे हैं, 4,000 पर मुकदमा है, टोटल सरपंच 6,000 है। तो ये मैथमेटिक्स कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? 4,000 लोगों पर, वो 4,000 लोगों पर, उनमें कोई सरपंच भी हो सकता है, कोई पूर्व सरपंच भी हो सकता है, उनके साथ कोई प्रदर्शनकारी पंचायतों से जुड़ा सदस्य 4,000 सरपंचों पर मुकदमा, ज्योति जी 4,000 नहीं, 4,000 सरपंचों पर मुकदमा दायर किया गया है। ये बयान है, अखबार में उससे हमने पढ़ा है, सुना है, यूट्यूब सोशल मीडिया पर सुना। 4,000 पर मुकदमा दायर हो गया और जो है ना 4,500 काम करवा रहे हैं, टोटल सरपंच 6,000 है। तो ये सरकार के हथकंडे हैं, सरकार सारा झूठ बोल रही है, सारे के सारे सरपंच इस फैसले के विरोध में है और वो जायज है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई 2 लाख वाली और सरपंचों ने 50 लाख की डिमांड रखी। ज्योति जी ये बताइए मुझे, 2014 में 20 लाख की डिमांड थी, उसके बाद जो है 2014 से लेकर के आज 1,83,950 करोड़ रुपए हरियाणा का बजट बन गया। उस टाइम कितना बजट था और कितना आज बन गया है? वो 20 लाख चाहिए तो बढ़ने थे और उसको बिल्कुल जीरो बना दिया। 20 लाख कंपेयर्ड विद 2 लाख इट इज इक्वल टू जस्ट लाइक ए जीरो, और उसको चाहिए था बढ़ाना, उसकी पावर को घटाने का काम किया। तीसरी बात ये बार बार कहते हैं कि हम तो कहते हैं, अभी हमारे गहलावत साहब भी कह रहे थे कि हमने सरपंचों की ताकतें कम नहीं की। अरे भाई, जब उसको खुले तौर पर काम करने से 20 लाख से घटा करके आपने 2 लाख कर दिया तो पावर, वित्तीय पावर कैसे कम होती है? और यही तो तरीका है वित्तीय पावर कम करने का, और कम नहीं किया आपने तो जीरो बना दी। सरपंचों ने भी कभी ई टेंडरिंग का ज्योति जी विरोध नहीं किया। देखिए बार बार आपने भी बहुत डिबेट की, परसों भी अपनी डिबेट थी, आपके 6 तारीख को आपके साथ ही थी हमारी डिबेट। उस टाइम भी ये बात क्लियर हुई थी कि सरपंच कहते हैं आप ई टेंडर लगाओ, आप एम टेंडर लगाओ, कोई टेंडर लगाओ, लेकिन सरपंचों की जो फाइनेंशियल पावर है वो 20 लाख को बढ़ा करके आप 30 लाख करो, 50 लाख करो, उसको बढ़ाओ, उसको घटाओ मत। ये समझौतावादी सरपंचों ने शुरू से ही अपना रुख अपनाया हुआ है, लेकिन सरकार ने जो है ना समझौतावादी रुख नहीं अपनाया, सरकार ने लिंगर ऑन करने का काम किया। आप मुझे एक बात और बताइए ज्योति जी, 1 तारीख को लाठीचार्ज होता है पंचकुला में और पूरे हरियाणा के सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, इससे बड़ा आंदोलन और क्या होगा? और उनको मुख्यमंत्री की मीटिंग का टाइम 9 मार्च को मिलता है आफ्टर 9 डेज। देखो कितनी गलत बात है। चाहिए था अगले दिन बुलाओ भाई, हम बैठ के बात करेंगे, कमेटी बात करती, मुख्यमंत्री जी बात करते। ये लिंगर ऑन करके चाहते हैं कि सरपंच डर जाएंगे, सरपंच घबरा जाएंगे और कहीं ना कहीं ये झुकने का काम करेंगे। सरपंच झुके हुए हैं, सरपंच चढ़े हुए नहीं है, वो अपनी जायज मांगों के ऊपर खड़े हुए हैं, अड़े नहीं है, खड़े हैं, बल्कि अपनी जायज मांगे मांग रहे हैं। अब चर्चा को आगे ले जाते हुए के माध्यम से ये कहते हैं कि हाँ, ये कहते 5 सेकंड हो लेता हूँ, ये कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। अरे भाई, ट्रांसपेरेंसी तो कहीं से भी आ सकती है। आप इनके कामों की निगरानी करवाइए, अधिकारियों से निगरानी करवाइए, कहीं गड़बड़ मिलती है तो सभी कहते हैं, हम भी कहेंगे अगर कोई भ्रष्टाचार है तो उसको सजा दो, कानून के मुताबिक उसको गिरफ्तार करो। लेकिन ये कौन सी गारंटी है कि जो ठेकेदार आएगा वही साफ आदमी होगा, वही पाक साफ होगा और सरपंच गलत होंगे? ये सरपंचों का अपमान है, इसको तुरंत प्रभाव से वापस लेते हुए सरपंचों गहलावत जी, एक तरफ तो सरपंचों के साथ बैठक, दूसरी ओर पंचायत मंत्री ये कहते हैं कि विनाश के लिए सरपंच नहीं चुने गए हैं, विकास के लिए चुने गए हैं। क्यों बार बार उकसाने वाले बयान वो दे रहे हैं? देखिए ज्योति जी, ये टेंडरिंग से पारदर्शिता आएगी, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। मेरे साथी रेड्डू साहब ने कहा इनके राज में तो पारदर्शिता नाम की कोई चीज थी नहीं। ठीक है, आप इन पर भी अटैक कीजिएगा, मैं इनकार नहीं करती, लेकिन पंचायत मंत्री का ये कहना, कभी चोर कह दिया गया, मान लिया मैंने, कभी कहा गया कि इनको पैसे खाने की आदत हो गई थी, कभी कहा गया कि ये चोर हैं, है ना, कभी कहा गया कि चले हुए कारतूस हैं। आज एक तरफ तो उम्मीद कर रहे हैं सरपंच कोई बात बनेगी, कोई रास्ता निकलेगा, दूसरी ओर पंचायत मंत्री कहते हैं कि विनाश के लिए नहीं चुने गए हैं। तो क्या सरपंच इस वक्त, मौजूदा वक्त में विनाश कर रहे हैं, जो पंचायत मंत्री को बयान देना पड़ा? देखिए, ऐसे समय में बहुत सोच समझ के बयान देना चाहिए। अब पंचायत मंत्री ने किन सर्कमस्टांसेस में ये बयान दिया है
उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि हर आदमी को अपने सोच समझ के और बहुत अच्छे ढंग से बयान देना चाहिए। ई टेंडरिंग की जो बात है उसका सब समर्थन करते हैं। ई टेंडरिंग में अगर कोई प्रोविजन गलत है, किसी से कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको दूर किया जा सकता है। ई टेंडरिंग तो रहेगी और ई टेंडरिंग से पारदर्शिता आएगी, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। यह हमारी एसोसिएशन कोर्ट में भी गई थी और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इनको स्टे नहीं दिया। अब वहाँ की पेंडिंग है, या तो ये इंतजार करे, जैसा केस वहाँ से जो भी फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। ठीक है। नवीन जी, सर ऐसा क्यों कि जो आप लोगों को अच्छा लगा ई टेंडरिंग में वो आप लोग मान लेंगे, जो पसंद नहीं आया उसे बदलवाने की बात करते हैं। आप लोगों ने ये तो मान लिया कि सरपंच टेक्निकली इतना स्ट्रोंग नहीं है, टेक्निकल आदमी नहीं है, ये तो सरकार भी कह रही है। फिर अगर टेक्निकली स्ट्रोंग नहीं है सरपंच, तो 50 लाख रुपए तक के कार्य करेंगे? नहीं, टेक्निकल। और मुझे आप ये समझाएं, अभी किसी भी वक्त ई टेंडरिंग से जुड़ी अपडेट आती होगी, हम इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सारी जो परेशानी है सरपंचों को, ये पैसे से जुड़ी ही है कि 2 लाख क्यों हमें 50 लाख दिए जाएं? बिल्कुल सही बात है, 2 लाख नहीं 50 लाख दिए जाएं। और ये एक फॉर्मूला लगा देना 62,000 सरपंचों पे कि इन सभी में से किसी को कोई टेक्निकली साउंड नहीं है, सारे के सारे ही टेक्निकली साउंड नहीं है, या सारे के सारे ही टेक्निकली साउंड है, ये फार्मूला लगा देना मेरे ख्याल से बेईमानी होगी। बहुत सारे नौजवान साथी और जो पढ़े लिखे लोग सरपंच बने हुए हैं, नंबर 1। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ पारदर्शिता। मेरे को गहलोत साहब भी अभी दोबारा से एम्फसाइज कर रहे थे उस चीज पे कि पारदर्शिता आएगी। मैं पूछ रहा हूँ पहले कौन सी पारदर्शिता की कमी थी जो अब ये पारदर्शिता आएगी? नहीं, बबली कहते हैं कि पहले जो योजनाएं रही उसमें कई सरपंचों के खिलाफ करप्शन से जुड़े, गबन या गड़बड़ी से जुड़े मामले हैं। तो आपके पास क्या उस मैकेनिज्म की कमी है कि उन सरपंचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनको अंदर किया जा सके? आप उस मैकेनिज्म का प्रयोग करिए अगर ऐसी कोई खामी है। दूसरी बात, अगर आप 20 लाख की ई टेंडरिंग कराते हैं, ठेकेदार पे आप भरोसा करते हैं, ठेकेदार सही करेगा, उसकी गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? उसकी पेमेंट कौन करेगा? अल्टीमेट पेमेंट कौन करेगा? जब तक हाथ में कंट्रोल नहीं होगा उस चीज को सही गुणवत्ता से, उस चीज को काम को पूरा करवाने का, तब तक आप इसे कैसे सुनिश्चित करेंगे गांव के लोगों को आप संतुष्ट कर पाओगे? आपका पेमेंट भी ऑनलाइन कर देंगे, आप टेंडर भी ऑनलाइन कर देंगे, आप सरपंच के हाथ में पेमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ठेकेदार है और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी उन पे आप भरोसा कर रहे हैं, पर गांव राम कहते हैं इसको, राम शब्द जुड़ा हुआ है गांव के साथ। तो कोई कहता है ना कि भाई सरपंच बढ़ गया, बोला हाजी गांव राम ने बना दिया, तो राम शब्द भी जुड़ा हुआ है। गांव राम के चुने हुए प्रतिनिधि पे भरोसा नहीं करते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों पे भरोसा करते हैं। मतलब ये सोचने की बात है, और ठेकेदारों पे भरोसा करते हैं। हम चाहे ना ब्यूरोक्रेसी में नहीं रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। और डेमोक्रेसी कहती है कि सरपंच को अधिकार है, किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को अधिकार है अपने ये जो भी उसके अधिकार क्षेत्र उनमें काम करने का, परंतु ये सरकार उन अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, इन्होंने कहा था कि वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बढ़ाए जाएंगे, ये कह रहे थे स्मार्ट विलेजेस बनाएंगे स्मार्ट शहरों के साथ। ये स्मार्ट नहीं बना रहे हैं, इन्होंने एक्चुअली सारे सरपंच, हर वर्ग को धरने पे बिठा रखा है, किसानों को भी धरने पे बिठा रखा है, बेरोजगारों को भी धरने पे बिठा रखा है, क्या नाम है, सरपंचों को भी धरने पे बिठा रखा है। और ये मतलब इनको आदत है धरने पे, पहले खुद बैठने की आदत है, पहले खुद कैलेंडर ले लेके बैठते थे धरने पे, अब इन्होंने सारे वर्गों को धरने पे बिठा दिया है। पर ये समझना चाहिए गांव राम की आवाज है, गांव राम की आवाज को समझना चाहिए। गांव के काम करने के लिए जो जरूरी एमिनिटीज हैं वो सरपंचों को देनी चाहिए। ठीक है। विभा जी, गठबंधन में है आप लोग, लीडिंग पोजीशन में बीजेपी है, बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी के किसी नेता ने कभी ये नहीं कहा कि टेंडरिंग का फैसला वापस ले लेंगे या वापस लिया जा सकता है। तो क्या कारण है कि बीजेपी के नेता बार बार कह देते हैं कि वापस ले लिया जाएगा, जरूरत हुई तो वापस ले लिया जाएगा, सरपंचों को अगर पसंद नहीं आए तो फैसला वापस ले लिया जाएगा? तो क्यों मतभेद के दोनों दलों में, या कह लें कि एक स्टैंड नहीं है टेंडरिंग को लेकर? नहीं, यह कहीं नहीं कहा गया कि वापस लिया जाएगा। मैं आपको कमाल कर रही हैं आप विभा जी, कहा गया है, मैं दावे से कह रही हूँ, हरियाणा न्यूज पर कहा गया है दिग्विजय चौटाला की ओर से। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं, आपने पिछले उत्तर में कहा कि अगर खामियां दूर नहीं हो पाई तो जरूरत पड़ी तो वापस लेने पर भी विचार हो सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दुष्यंत ये कहते हैं कि पहले आजमाएं, इस फैसले को देखें। अगर एक रास्ता नहीं निकला, हाँ, आप खामियां नहीं बोलिए। जैसे रेडू जी ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, कोई गलत नहीं कह रहा। आपके सरपंच जी भी, ये जो हमारे नवीन जी प्रवक्ता है, वो बार बार बोल रहे हैं कि हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल खत्म हुआ है। कोई गलत नहीं कह रहा, सारा कंट्रोल का इशू है, फाइनेंशियल कंट्रोल हाथ से निकल गया। तो अगर ये फाइनेंशियल कंट्रोल का कोई मध्य रास्ता नहीं निकलता, तब वापस ले लिया जाएगा। पर जो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल कंट्रोल 2 लाख से और 50 लाख के बीच में बहुत मेजर अंतर है। एक दूसरा एक्सट्रीम है, एक दूसरा एक्सट्रीम है स्पेक्ट्रम का। तो कैसे, कितनी लंबी ये बातचीत चलती है, अगर जल्दी सुधर जाए, जल्दी बातचीत निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इस डिबेट में शुरुआत में बार बार ये हो रहा था कि सारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सब विकास की ओर ही काम कर रहे हैं। तो एक दूसरे के पक्ष को समझा जाए, सब जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी और आ जाती है तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत है फाइनेंशियल कंट्रोल में, वो इस बैठक में देखते हैं कितना आगे तक चलता है। वो नहीं, अगर फाइनेंशियल पावर सरपंच की बढ़ाई जाएगी मैडम, अगर मान लीजिए आप कह रही हैं कि अगर बीच की कोई राशि निकाली जाए, तो अगर सरपंचों की जो पावर है, वित्तीय शक्तियां हैं, उसे बढ़ाया जाएगा, तो जो अधिकारी ऑनलाइन टेंडर देंगे, ठेकेदार टेंडर लेंगे, तो वो तो आप मानकर चलिए ना कि बड़ी राशि सरपंच करते रहेंगे, तो पारदर्शिता का जो दावा है वो तो कहीं ना कहीं कमजोर होगा ना, सरकार जो कह रही है उसके मुताबिक। क्योंकि सरकार तो कहती है 2 लाख से अधिक के काम ऑनलाइन ही हो। अगर सरपंच अपनी किसी राशि पर सरकार को मना भी लेते हैं, तो सरकार का जो दावा किया उसका क्या, कैसे मानेगी सरकार? ज्योति जी, मैं वही कह रही हूँ, 2 लाख और 50 लाख में बहुत मेजर डिफरेंस है। आप देखिए बातचीत में 5 लाख पर बात तय होती है, 10 लाख पर बात तय होती है, या 2 लाख पर ही सरकार टिकी रहती है। ठीक है, वो आपके पास ऐसी कोई इनपुट है क्या? आपके पास कोई इनपुट है ऐसी कि सरकार इस राशि को बढ़ाने की दिशा में विचार कर रही है? 5 लाख 10 लाख अभी ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अच्छा। अभी ये तो मांगे आज रखी गई हैं, जो मीटिंग चल रही है उसके बाद ठीक है। केसी भाटिया जी, ऐसे देखिए बीच का रास्ता कैसे निकले? अगर सरकार 2 लाख ही रखना चाहे और सरपंच कहें कि हमारे तो 50 लाख की राशि कर दी जाए, तो लगता नहीं कि ये बवाल या विरोध थम सकता है? देखिए, एक रेशो की बात है कि जिस तरह से ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे सरकार वाले कि भाई हमने 1 करोड़ 83 लाख का बजट, 1 करोड़ का बजट पेश किया है, तो पिछला बजट इससे कम था। तो यही फार्मूला सरपंचों के पावरों पे भी लागू होता है। जहां पहले 20 लाख रुपए की पावर थी सरपंच को, वो 50 लाख रुपए ठीक कह रहे हैं। सीएम ये कहते हैं कि पहले सरपंचों का राज था, पंचायतों का राज हो गया, यानी पंचायतों को मजबूत किया जा रहा है सरकार की ओर से। देखिए, ये तो बात को घुमा फिरा के करने वाली बात है। सरपंच ही जो उसका मुखिया होता है, पंचायत का मुखिया होता है, वो पंचों की राय से हर काम में जो भी काम किया जाता है उसमें रेजोल्यूशन पास होता है, मेजोरिटी के साथ पास होता है, सारे पंच उसमें शामिल होते हैं और सरपंच अपने आप में फैसला नहीं लेता, पंचों की राय से फैसला लेता है। तो जब लोगों ने, गांव के लोगों ने चुन लिया सरपंच और पंचों को, उनको फैसला करने की पावर दी जाए। सरकार अपने अधिकारियों को और ठेकेदारों के थ्रू वो पावर क्यों यूज करना चाहती है? दरअसल बात यह है, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। या तो ये प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं गाँव की जो सरकार है, पंचायतें हैं, या इनका ये है कि ये ई टेंडरिंग की मार्फत अपने चहेतों को ठेके दिलवाकर उसमें लूट खसूट करना चाहते हैं। जहां तक पारदर्शिता की बात है, इतने सालों से ये काम चल रहा है, सरपंच काम कराते आ रहे हैं, लोगों की डिमांड के ऊपर गाँव की जो मांगे होती हैं उनके हिसाब से काम किए जाते हैं। अगर कोई सरपंच, कोई 100 में 1 सरपंच, कोई 1000 में 1 सरपंच अगर कोई गलती करता है, तो उसके लिए पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, उसकी पूरी इंक्वायरी होती है और उसके ऊपर एक्शन होता है, उसको सजा होती है। तो वो बात ये नहीं कह सकते कि खाली ई टेंडरिंग से जो ठेकेदार हैं वो हेरा फेरी करेंगे, ऑफिसर हेरा फेरी करेंगे, आप उनका क्या करोगे? और जवाबदेही तो सरपंच की होगी। भाई हमने 5 साल के सरपंच को आपको बनाया, आप कहते हैं अधिकारियों से बोल चलो। जैसे हमारे जेजेपी के हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वादे बड़े बड़े किए लोगों से। जब हरियाणा की जनता उनसे पूछती है किसी काम के लिए, उनका मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, तो सरपंचों की तो वही हालत हो जाएगी। कोई भी बात पूछेंगे कि हम तो ऑफिसर से बात करेंगे, हम तो एमएलए से बात करेंगे। ये एमएलए मंत्री सारी पावर अपने पास रखना चाहते हैं, लूट खसूट करना चाहते हैं, इसलिए सरपंचों की पावरों को ये छीन रहे हैं। रेड्डी साहब, जो मीटिंग हो विपक्ष को लेकर उम्मीद करते हैं
उम्मीद करते हैं कोई रास्ता निकले, कोई बात बने। उम्मीद करते हैं रास्ता निकलना चाहिए। ओके रेणु साहब, लोगों का नुकसान हो रहा है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। जी जी। सरकार ये कहती है कि विपक्ष भ्रमित कर रहा है सरपंचों को, जिनको पहले पैसा खाने की आदत थी। बबली तो ये भी कहते हैं केवल उनको परेशानी हो रही है ई टेंडरिंग से, इसके अलावा किसी को परेशानी नहीं है। देखिए मेरे से पूछ रहे हैं ना जी विजेंद्र जी, आपसे सवाल के नहीं विजेंद्र जी, हरियाणा प्रदेश, ठीक है ठीक है। हाँ, 2014 में भारतीय जनता पार्टी का राज बना हरियाणा प्रदेश में, और 2023 में इनको याद आ रहा है कि लोग पहले पैसे खाया करते थे, अब हमने उनको रोकना है। यानी इसका मतलब 14 से लेकर के 22 तक तो इन्होंने भी खूब लुटाने का काम किया, खूब लुटवाने का काम किया। आज इनको याद आया पैसा रोकने के बाद। तो ये सारी की सारी वहम की बातें हैं। पहले भी कानून व्यवस्था थी और आज भी कानून व्यवस्था है, उसका सही से प्रयोग करना चाहिए, न कि कोई नया प्रयोग करने की बात करनी चाहिए। ज्योति जी, दूसरी बात अभी आई कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले राज सरपंचों का हुआ करता था, अब पंचायतों का होगा। इफ आई कंपेयर इट विद विधानसभा, विधानसभा में एक विधानसभा होती है और एक कैबिनेट होती है। आमतौर पर फैसले कैबिनेट लेती है, विधानसभा नहीं लेती। इसी प्रकार से गांव में भी जो सरपंच है और सरपंच की मंडली है, वो सब बैठ करके पहले भी फैसले लिया करते थे, आज भी फैसले लेते हैं। पहले भी पंचायत का राज था, आज भी पंचायत का राज है। सरपंच का राज ना पहले रहा ना आगे रहेगा। पंचायत मिलजुल करके फैसले करके काम करने का काम करती है। अगली बात ये कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हम लेकर के आएंगे। ज्योति जी, आप हमसे ज्यादा विद्वान हो इस मामले में, खास करके न्यूज में तो आप बहुत ज्यादा नॉलेज आपके पास है, हमारे से ज्यादा है। ये ट्रांसपेरेंसी का शब्द मैं बार बार आपके चैनल पर भी पूछता हूँ, ट्रांसपेरेंसी आती कहाँ से है? भाई कोई आदमी काम कर रहा है, वो सबके बीच में बता दे भाई मैंने ये काम किया, इतना पैसा आया, इतना खर्च हो गया, इतना बचा हुआ और ऐसे काम हो गया। इसी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं या कुछ और होती है? रेलगाड़ी में लानी पड़ती है ये। तो वो पहले भी बताया करते हैं, आज भी बताएंगे। अगर कोई सरपंच गड़बड़ करता है, कोई सरपंच नहीं हिसाब देता, उसके ऊपर कानून अपना काम करे, उसको जो भी सजा बनते उसको करे। और इसके अलावा इस ट्रांसपेरेंसी के बहाने लोग इनको जो मंत्री हैं या पार्टी वाले हैं, बार बार इनको उकसाने का काम कर रहे हैं। बार बार कहते हैं हमने वित्तीय पावर कम नहीं करी। अरे भाई, आज का सरपंच हम सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी है, पीएचडी भी सरपंच है, एडवोकेट भी सरपंच है, डॉक्टर भी सरपंच है, और बहुत प्रोफेसर लेक्चरर सारे सरपंच है। वो सब समझते हैं। गहलावत साहब आपसे ज्यादा जानते हैं वो। आप कैसे कह रहे हो कि वित्तीय पावर कम नहीं की? वित्तीय पावर कम कर रहे हो, कम नहीं की, यह कह करके उनके कटे पर नमक छिड़कने का आप काम कर रहे हो। एक तरफ कम कर रहे हो, दूसरी तरफ डरते हो बोलते हुए। आप कहिए कि हमने कम की है, क्यों आप मना करते हो? ये आपसे ज्यादा जानते। और ऊपर से हमने विनाश करने के लिए सरपंच नहीं होना चाहिए, विकास करने के लिए होना चाहिए। ज्योति जी, अगर ये शब्द को गहराई से इसके ऊपर लिखो आप, तो एक ग्रंथ तो मैं लिख सकता हूँ, विनाश और विकास, विनाश वर्सेस विकास, एक किताब लिख सकता हूँ मैं इसके ऊपर। अच्छा। किस तरह के शब्द लेकर के आ रहे हैं? कभी कहते हैं राइट टू रिकॉल कर लेंगे, कभी कह देंगे चोर हैं, कभी कह देंगे ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। अरे भाई, इनका सम्मान करो, इनका अपमान मत करो। ये जनप्रतिनिधि है, गांव राम ने, सरपंच साहब ने ठीक कहा, भाई गांव के साथ राम भी लगता है, गांव राम ने इनको चुनकर भेजा है, इनका सम्मान करने का काम करो। और इस हरियाणा प्रदेश को प्रयोगशाला मत बनाओ। आपने बहुत प्रयोगशाला बनाई है, सारे प्रयोग आपके फेल हो चुके हैं। और नहीं, सरकार तो दावा करती है कि विपक्ष ने तो पढ़ी लिखी पंचायतों का भी विरोध किया था। हम कुछ भी नया लेकर आते हैं, हम कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, तो विपक्ष तो विरोध करता है, लेकिन परिणाम उसके अच्छे होते हैं। ये भी दावा कि इसके भी परिणाम अच्छे होंगे, ये दावा। मैं आगे बढ़ूँ सर चर्चा में? 5 सेकंड और मैं 5 सेकंड में बोलता हूँ, 5 सेकंड और सिर्फ 5 सेकंड और। विपक्ष ने पढ़ी लिखी पंचायतों का विरोध नहीं किया, विपक्ष ने इसका भी विरोध नहीं किया। इनकी कमियों को उठाने का काम किया है, ये इनमें कमियां हैं, इनको दूर करने का काम करे। जिस तरह से रात के अंधेरे में कानून लागू किए जाते हैं, इस प्रकार से कानून लागू लोकतंत्र में नहीं हुआ करते, इस तरह से नहीं हुआ करते कानून। जो अफेक्टेड पर्सन है उसके पास जाएं, उनसे विचार विमर्श करें, फिर कानून बनाए। एक तरीका होता है, ये डेमोक्रेसी तरीके से लागू होना चाहिए, ऑटोक्रेसी बढ़ाने का काम नहीं किया जाना चाहिए प्रदेश में। यही सबसे गहलावत जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। गहलावत जी, अभी सरपंच ये भी कहते हैं, सरपंच आप बोलिएगा, पहले मेरा सवाल भी सुन लें। सरपंच ये कहते हैं कि अगर ई टेंडरिंग का फैसला वापस नहीं होता या फिर हमारी मांगे नहीं मानी जाती,
तो 2024 में बीजेपी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रखे, सीधी चेतावनी। जेजेपी को भी ये चेतावनी है, तो क्या इसका कोई प्रेशर, कोई दबाव है इस बात का जो सरपंच कह रहे हैं? देखिए ज्योति जी, मैं आपको एक बात बताऊं, सारी दुनिया में और भारतवर्ष में आधुनिकता आ रही है और सारा सिस्टम डिजिटल होता जा रहा है। हमने विधानसभा को डिजिटल किया, उसमें ना तो किसी एमएलए की ना मंत्री की कोई पावर घटी है। और मैं ये कहता हूँ, कोई रेलवे की टिकट है, आज कोई इंडियन एयरलाइंस की टिकट है, सब ऑनलाइन हो रही है। जी, ऑनलाइन किए जाने से तो दिक्कत है ही नहीं सरपंचों को। मैं जो 2 लाख तक की राशि है उससे परेशानी है। तो कहाँ घुमा रहे हैं ये पता नहीं। ये फाइनेंशियल पावर हमारी कम कर दी गई है। सीधा तो बोल रहे हैं सरपंच कि हमें टेंडरिंग से दिक्कत नहीं, इस राशि से जो सबसे बड़ा पेंच इसी राशि पे ही फंसा है, आप मानकर चलिए। नहीं, राशि किसने कम की है? सारी पावर सरपंचों के पास है। 2 लाख की भी, 10 लाख की भी, 20 लाख की भी, 50 लाख की भी। जो प्रपोजल सरपंच बना के, पंचायत बना के देगी वही इम्प्लीमेंट होगी। कोई सरकार का तो इसमें इंटरफेरेंस है नहीं, सिर्फ डिजिटल करने का काम हुआ है और कोई भी इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी में मेरे दोनों साथी प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस के ने भी और जो लोकदल के ने भी बात की, इनके राज में कभी पारदर्शिता नहीं थी। अगर कांग्रेस के राज में पारदर्शिता होती तो 13 लिस्ट जो भर्ती खर्ची पर्ची लेकर की थी वो रद्द न होती। 14वीं को संदिग्ध उच्च न्यायालय ने मान लिया और 6 केस इन पर, 6 केसों में जमानत पर है। इनके इनमें तो पारदर्शिता को जानते नहीं, ना लोकदल पारदर्शिता को जानता है, ना कांग्रेस जानती है। अगर हम पारदर्शिता लाने का काम कर रही है, ये चाहते हैं कि जैसे ये काम करते थे वैसे ही काम होता रहे, लेकिन हमारी सरकार पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम किसी भी किस्म की फेराफेरी नहीं थी। अरे भैया, आपकी 13 लिस्टें कैंसिल हुई, जो आपने खर्ची पर्ची और भाई भतीजा लेके कहा पारदर्शिता थी आपकी। मैं कहता हूँ तुमने SSIDC के प्लॉट सारे के सारे अपने आदमियों को दे दिए, कहाँ पारदर्शिता थी? किसानों की जमीन हड़पने का काम किया, कहाँ पारदर्शिता थी? और अभी भी तुमने समय बहुत कम है। ये मांग पत्र जो सौंपा गया था सीएम को। ठीक है भाटिया जी, आप सुन लीजिए। गहलोत जी, आप भी सुनिए, आपका आखिरी कमेंट हो चुका है सर, अभी आप सुनिए। ये मांग पत्र है जो सीएम को सौंपा गया के। नवीन जी, इसमें लिखा गया है कि पंचायत, अरे केसी जी सुनिए सर, सुनिए जी। नवीन जी, अपनी बात एक मांग ये भी की गई है कि पंचायतों में कार्यरत सभी विभागों के अधिकारियों की ACR बनाने का अधिकार सरपंचों को दिया जाए, या फिर सरपंचों के अंदर वो काम करें। क्यों सर? देखिए, अल्टीमेटली जो अधिकारियों को काम करना है वो पंचायत के लिए ही काम करना है। तो उनको सरपंचों ने जो ये हमारी कमेटी ने जो डिसीजन लिया है, तो वी आर विद दैट, हम उसके साथ ही है। तो वो कुछ सोच समझ के लिया होगा, ऐसा नहीं है। अधिकारियों ने किसके लिए काम करना है? पंचायत के लिए तो काम करना है। ठीक है, आप आखिरी कमेंट आपका, इस बात का भी आप उत्तर दें। अच्छी बात है कि बात बन जाए, अगर बात नहीं बनती है तो अगली रणनीति क्या होगी आप लोगों की, क्या प्लानिंग है? जो हमारी कमेटी है, स्टेट कमेटी है, वो जो भी डिसाइड करेगी, हम सभी मिलके उसी के हिसाब से काम करेंगे और जो भी हमारी रणनीति बनेगी उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। बट आशा करते हैं सीएम साहब थोड़ा इस पे विचार करें कि जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार से उनके वित्तीय अधिकार और ना छीने जाए। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जो गतिरोध बना के ये खत्म हो किसी भी तरह से। देखना ये है कि क्या सीएम खत्म नहीं करना चाहिए जनप्रतिनिधि का, वो बहुत ही गलत। क्या सरकार सरपंचों को मना पाती है या सरपंच अपनी मांगे मनवाने में कामयाब हो पाते हैं? क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है या कोई भी पक्ष पीछे हटता के अपनी बातों से? ये देखना होगा। सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त और चर्चा हमने की। तो आज का मुद्दा ई टेंडरिंग रहा। ई टेंडरिंग को लेकर बातचीत से क्या कुछ निकलेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।